प्यारे साथी नमस्कार। प्यारे साथी आज के दिल्ली के जंतर मंतर में साथी यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं। साथी काफी भयानक तस्वीर आपको देखने को नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्मी वाले भी और साथी आपके सीएसएफ वाले भी जो भी है साथी यहाँ पे, और यहाँ पे पुलिसकर्मी साथी यहाँ पे लगातार अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज हो रही है। किसी के सर फट रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है साथी, वो अब नहीं देखा जा रहा है। बात दरअसल ये है साथी कि अगर हम लोग बात करेंगे कि जो अभ्यर्थी यहाँ के, अगर हम लोग भारत के अभ्यर्थियों की बात करें साथी, तो भाई यहाँ पे पेपर कोई सही सलामत नहीं हुआ है ना। पेपर कोई भी सही सलामत नहीं हुआ और इसको लेके साथ यहाँ पे सोनम जी ने धरना प्रदर्शन की दिए, यानी कि भूख हड़ताल कर दी। और भूख हड़ताल करते रहे साथी वो, लेकिन लगातार यहाँ पे इतने दिन हो चुके और उनको लेके साथी उनको उनकी मांग अब ये हो रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी जी कहाँ है। भाई वो भी तो भारत के ही है ना, कि वो बस केवल वोट मांगने के लिए आएंगे। भाई याद रखो, इससे तो बेहतर है ना, इससे तो बेहतर आपके पिछले साल था, वो साल था जिसमें भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस है ना, वो लोग सही थे भाई, अपने जान तक कुर्बान कर दिए। लेकिन आज के लोग को देखो भाई, यहां पे नरेंद्र मोदी जी को ही देखो भाई, एक भी बार वो नजर उठा के भी नहीं आए देखने के लिए कि भाई यहाँ पे जो है ना सोनम जी को क्या हुआ, वो मर जाएंगे तो क्या होगा। भाई बताओ, ये पूरे भारत देशवासियों के लिए भाई इन्होंने अपना भूख हड़ताल किया और इनको उठा के लेके चले भी गए, जेल में भी लेके चले गए, लेकिन उनके बावजूद एक और भी अभ्यर्थी बैठे हैं वहां पे। ऐसे ऐसे वीर शेर होना चाहिए। अगर हम बात करें साथी, जो तस्वीर यहाँ पे आपको दिख रही है, क्या इस बीच में आप होते तो क्या करेंगे। अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं प्यारे साथी, आप हकीकत मानना, अगर आप यहाँ पे पहुंच जाओगे ना, आपकी नसें ढीली हो जाएगी। याद रखना कि हम लोगों की, हम सबकी लड़ाई है। जितने भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, जितने भी जो कमजोर अभ्यर्थी है, उन सबके लिए ये लड़ाई है। क्योंकि देखो भाई, आजकल की नौकरी जो है ना, उसी लोगों को मिल रही है जिनके पास पैसा है, और जो भाई मेहनत नहीं कर रहे हैं उनको ही नौकरी मिल रही है। बाकी अगर हम लोग कहा जाए कि अगर ये सभी बेरोजगार अभ्यर्थी जो शामिल हो रहे हैं यहाँ पे भाई, वो आपके सभी बेरोजगार हैं भाई, किसी के पास नौकरी नहीं है। भाई आपको नौकरी चाहिए तो आपको यहाँ पे सपोर्ट करना होगा भाई, भारी संख्या में सपोर्ट करना होगा। क्योंकि देखो भाई, यहाँ पे अगर हम कहें कि भारत में साथी इतने करोड़ की आबादी है, लेकिन आप जो फिल्म इंडस्ट्री साथी, उसमें आप जो हीरो हीरोइन होते हैं उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन साथी ऐसे अभ्यर्थियों को सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते साथी कि जो आपके भारत को आगे की तरह ले चले। बात करें साथी हम लोग यहाँ पे 3 इडियट्स की, आपने एक मूवी देखे होंगे जिसमें साथी एक जो है रणछोड़ दास जी है, उन्होंने साथी ये जो सोनम जी का जो है ना, वो एक्टर जिसे कहा जाता है ना, वो किए हैं भाई, यानी कि उनके जीवन में क्या रहा। अगर मैं बात करूं साथी यहाँ पे सोनम जी का क्या मतलब बचपन से ही क्या एक उद्देश्य था अपने अंदर कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। यार साथी वो जो थे कि वो ऐसे अभ्यर्थी को तलाश कर रहे थे, ऐसे लोगों को तलाश कर रहे थे कि जो असमृद्ध हो, जो गरीब हो, जो असहाय हो, जिनको कुछ भी ना आ रहा हो, वैसे लोगों के लिए एक स्कूल बनाए थे और उसमें वैसे ही अभ्यर्थी को पढ़ने के लिए भेजा जा रहा था। लेकिन बात करें दरअसल ये कि साथी जिसको जहां मन लग रहा था, सोनम जी ने वहां पे उसको सक्सेस छाई कर दे रहे थे। तो ऐसे ऐसे महान भाई वो आपके, भाई एक बात बताओ, क्या आपके इतने भी पेपर हुए, इतने सारे पेपर हुए, क्या एक भी सही सलामत पेपर हुए? क्या एक भी सही सलामत पेपर हुए? तो मुझे बताओ भाई, एसएससी जीडी का पेपर सही सलामत हुआ क्या, ये भी बताओ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे भारत की, तो भाई देखो इतने भारी संख्या में लोग हैं, यहाँ पे मिसाइलें छोड़ी जा रही है, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। नरेंद्र मोदी जी कहाँ है भाई, आके एक बार तो देख लिया करो कि भाई क्या हुआ, सोनम जी मर गए कि क्या हुआ। भाई कम से कम इतना तो देख लो आगे। ये सभी अगर अभ्यर्थी, अगर मैं बात करूं कि जितने भी असहाय लोग हैं, जितने भी बेरोजगार लोग हैं, अगर वो कदम उठा दे रहा तो आपको कुर्सी छोड़ के जाना पड़ेगा, इतना तो हकीकत बात है। और आप कुर्सी छोड़ के चले जाएंगे, आएगा कोई और राज करेगा। तो भाई आप देखो, यहां पे आप आवाज उठाओ, नहीं आवाज उठाओगे तो भाई आपको कुर्सी छोड़ना होगा। अगर कहीं कहीं ये जो मर भी गए, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ये हालात रहा ना तो एकदम मृत्यु के कगार पे वो आ चुके। आप भूख हड़ताल पे रह जाइए, 2 से 3 दिन रहिए। हम 3 नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं कि आप 2 दिन रहिए हड़ताल पे, 3 दिन आप हड़ताल पे रहिए, आप खुद देखिए
समझ में आ जाएगा कि हाँ, भूख क्या होती है, चाहत क्या होती है। यहाँ पे भाई, यहाँ पे लोगों को आगे की बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, है ना। लाठी चार्ज हो रही है,